नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार। अब हम आपके लिए हठयोग संहिता पर कुछ नोट्स तैयार करके दे रहे हैं। हठयोग संहिता घेरंड संहिता हठयोग का एक प्रमुख ग्रंथ है। हठयोग प्रदीपिका, हठ रत्नावली, सिद्ध सिद्धांत पद्धति अन्य ग्रंथ हैं। घेरंड संहिता का एक अपना ही महत्व है। तो यहाँ पर मैं अभी सिर्फ एक घेरंड संहिता का ओवरव्यू आपके लिए प्रेजेंट करूंगा। तो अगर इस वीडियो में आपको कोई फीडबैक देना हो या इससे कुछ कंफ्यूजन हो या कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे दी हुई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर अपना फीडबैक या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक ओवरव्यू, संक्षिप्त परिचय, एक इंट्रोडक्शन। यह ग्रंथ महर्षि घेरंड और राजा चंड कपाली के बीच का संवाद है, उनके बीच में डिस्कशंस है, क्वेश्चन और आंसर्स हैं। तो राजा चंड कपाली योग के संबंध में महर्षि घेरंड से प्रश्न पूछते हैं और महर्षि घेरंड उन प्रश्नों के उत्तर देते हुए जो आगे योग की व्याख्या करते हैं वही इस पुस्तक के रूप में संग्रहित की गई है। और यह हठयोग के मूलभूत ग्रंथों में बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। घेरंड संहिता की पहली प्रति 1804 में उपलब्ध हुई और हठयोग के अंतर्गत कई प्रकार के योगों की चर्चा मिलती है। जैसे हठ रत्नावली में अष्टांग योग का चर्चा भी मिलता है, षटकर्म की जगह अष्टकर्म का चर्चा मिलता है। ऐसे ही हठ प्रदीपिका में अलग अलग प्रकार के योग की चर्चा मिलती है, षडंग योग की चर्चा मिलती है। लेकिन घेरंड संहिता में सप्तांग योग की चर्चा की गई है। यहाँ योग के 7 अंगों की चर्चा की गई है और घेरंड संहिता के योग को घटस्थ योग भी कहते हैं, क्योंकि घट का अर्थ शरीर है। शरीर पर आधारित योग विज्ञान दिया, इस कारण यह घटस्थ योग भी। विषय वस्तु और अध्याय क्रम को हम समझें। घेरंड संहिता के षटकर्म से लेके समाधि तक बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से योग विद्या को बताया गया है, जिसमें सप्त साधन समझाए गए हैं। वह 7 साधन कौन से हैं वह एक श्लोक से ज्ञात होता है। महर्षि घेरंड कहते हैं राजा चंड कपाली को, शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम घटस्य सप्त साधनम। अब अगले श्लोक में, अगले स्लाइड में इसकी पूरी व्याख्या है कि शोधन किससे आता है, दृढ़ता किससे आती है, स्थिरता किससे आती है, धैर्य किससे आता है, लघुता किससे आती है, प्रत्यक्ष क्या है, निर्लिप्त क्या है, और यह शरीर पर आधारित सप्त साधन। तो सप्त साधनों का ये क्रम है। षटकर्म से शोधन की प्राप्ति होती है, शरीर शुद्ध होता है, नाड़ियां शुद्ध होती हैं, मन शुद्ध होता है। आसन से शरीर में दृढ़ता आती है, संकल्प की दृढ़ता आती है, मन की दृढ़ता आती है। मुद्रा और बंध से स्थिरता प्राप्त होती है, मन को और इंद्रियों को स्थिरता प्राप्त होती है। प्रत्याहार से धैर्य और इंद्रिय संयम प्राप्त होता है। प्राणायाम से शरीर और मन को लाघव यानी हल्कापन महसूस होता है और आता है। ध्यान से प्रत्यक्ष का गुण आता है, जो कुछ भी हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने की क्वालिटी डेवलप होती है। और समाधि का अर्थ है निर्लिप्त हो जाना, हर प्रकार की बाह्य या आंतरिक स्थिति से निर्लिप्त हो जाना। एक षटकर्म प्रकरण। तो षटकर्म आपको ज्ञात होगा कि नाम से ही पता चल रहा है 6 प्रकार की क्रियाएं जिनसे शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक शुद्ध हो जाए। तो सबसे पहली क्रिया है धौती, जिससे हृदय प्रदेश शुद्ध हो जाता है। वस्ती, जिससे कटी प्रदेश शुद्ध हो जाता है यानी पेट। नेति, जिससे नासिका और मुख की सफाई होती है। नौली यानी कि लौलिकी, इससे जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त होती है और यह शरीर को शुद्ध करने वाली है। त्राटक, यह मन को साधने की क्रिया है जो आंखों के माध्यम से की जाती है। आंतर और बाह्य त्राटक के रूप में इसका आगे विवरण भी मिलेगा। और एक होता है कपालभाति। मूलतः वैसे यह क्रिया पेट की है, बट घेरंड संहिता में इसका कुछ अलग प्रकार से वर्णन है कि यह क्रिया जल के सहारे की जाती है, जिसका हम आने वाले स्लाइड्स में या अगले पार्ट में, अगले वीडियो में इसका डिटेल में वर्णन करेंगे। अभी तो यहाँ सिर्फ एक ओवरव्यू दिया जा रहा है आपको, आप समझ लें। षटकर्म है धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। और
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो क्वेश्चन बहुत ट्विस्टेड हो जाते हैं कि घेरंड संहिता के हिसाब से षटकर्म का व्यवस्था क्रम पूछ लिया जा सकता है। तो हठयोग में नेति पहले होगी या कुछ और पहले होगा, आपको घेरंड संहिता के हिसाब से ध्यान रखना है। यहाँ धोती सबसे पहले है और कपालभाति आखिरी में है, और यह क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्रम अगर ऊपर नीचे हो गया तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। योगासन प्रकरण है अगला अध्याय। तो इसमें 32 प्रकार के आसन समझाए गए हैं। वो आसन क्या हैं वो हम अगले वीडियो में समझाएंगे। 3 है मुद्रा, बंध और प्रकरण। यहाँ आपको एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि बंध यहाँ 4 प्रकार के समझाए गए हैं, धारणाएं 5 प्रकार की समझाई गई हैं और मुद्रा 16 प्रकार की समझाई गई हैं। तो इस प्रकार से यह टोटल मुद्रा और बंध का जो प्रकरण है यहाँ 25 प्रकार का है। तो 4 प्रकार के बंध आपको पता होगा, मूल बंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध और महाबंध। यह 4 प्रकार के बंध है। धारणाएं 5 प्रकार की हैं, 5 तत्वों की 5 धारणाएं, और मुद्राएं 16 प्रकार की हैं, जो अगले वीडियो में डिटेल में समझेंगे। प्रत्याहार प्रकरण। प्रत्याहार में षट शत्रु समझाएंगे। वह कौन से 6 शत्रु हैं जिनसे ध्यान या प्रत्याहार नहीं सधता है। तो षट शत्रुओं का वर्णन करके उनसे कैसे पार जाया जाए, आत्मलय को कैसे प्राप्त किया जाए, यह प्रत्याहार के प्रकरण में समझाया गया है। 5वां अध्याय है प्राणायाम प्रकरण, और यह बहुत महत्वपूर्ण अध्याय भी बनता है क्योंकि यह काफी डिटेल्ड है और इससे काफी प्रश्न बनते हैं। प्राणायाम प्रकरण में स्थान, कैसा अनुकूल स्थान हो, उसके क्या लक्षण होने चाहिए, कौन सा प्रतिकूल स्थान होता है, उसका बड़ा विशद वर्णन दिया गया है, व्याख्या बताई गई है उसकी पूरी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण समय कि साधना का, हठयोग का उचित समय क्या है, कौन सी ऋतु में, किस समय में, किस प्रहर में कौन सी साधना कितने समय तक करनी चाहिए, किस समय में कौन सा साधना नहीं करना चाहिए। यह स्थान और काल का पूरा विस्तार से क्रम समझाया गया है, इसलिए इस सेक्शन से प्रश्न बनते हैं जिसको ध्यान से समझना जरूरी है। दूसरा है आहार। आहार को 2 हिस्सों में बांटा है, मिताहार और निषिद्ध आहार, यानी संतुलित आहार, और जो आहार योग साधना में, खास तौर से हठयोग की साधना में हितकारी नहीं है, वह निषिद्ध आहार का भी पूरा क्रम समझाया गया है। तीसरा है प्राणायाम। प्राणायाम को यहाँ 2 हिस्सों में बांटा है। एक है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, जो कि प्राणायाम की तैयारी है, और दूसरा है प्राणायाम के अलग अलग रूप, जैसे भस्त्रिका, भ्रामरी, प्लावरी, वो अलग अलग प्राणायाम इसमें समझाए गए हैं। तो अब यह प्राणायाम प्रकरण से कुछ प्रश्न अवश्य बनते हैं, कुछ आहार से जुड़े हुए बनेंगे, कुछ प्रश्न स्थान और काल से जुड़े हुए बनेंगे, और कुछ प्रश्न प्राणायाम की प्रक्रिया से बनेंगे। यह ध्यान का अध्याय है और घेरंड संहिता में सब कुछ बहुत विस्तार से समझाया गया है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के ध्यान समझाए हैं, स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान सूर्य पे, चंद्रमा पे, पुष्प पे या किसी भी बाह्य वस्तु पे, गुरु की मूर्ति पर, गुरु के फोटो पर या किसी देवी देवता की फोटो पर भी ध्यान किया जा सकता है, वह सारे स्थूल ध्यान है। ज्योति ध्यान है दीपक की लौ पर किया जाने वाला ध्यान, ज्योति ध्यान है। और सूक्ष्म ध्यान है चिदाकाश पर किया हुआ ध्यान, जो अपने मन का अंतराकाश है उस पर किया हुआ ध्यान सूक्ष्म ध्यान है, चिदाकाश ध्यान। समाधि का काफी विशद वर्णन मिलता है, घेरंड संहिता का अंतिम अध्याय है, 7वां अध्याय है। 7 प्रकार की समाधियों का वर्णन किया गया है कि कैसे रस से समाधि प्राप्त होती है, कैसे नाद से समाधि प्राप्त होती है, कैसे अलग अलग मुद्राओं से, शांभवी मुद्रा की कौन सी समाधि होती है, खेचरी मुद्रा की कौन सी समाधि होती है, भक्ति से कैसे समाधि प्राप्त होती है। तो 7 प्रकार की समाधियों को इसमें समझाया गया है। उम्मीद है आपको यह वीडियो कुछ काम का लगा होगा। तो जो भी फीडबैक हो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे, आपका अच्छा अध्ययन हो, शुभकामनाएं।